हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे डीएसएसबी असिस्टेंट प्राइमरी टीचिंग 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम सारे यहाँ पे देखेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आ चुका है इसका, तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो जाके पुरानी वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। इसमें हमें क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिसमें क्या आता है, संबंध का, की, के, ये सारी चीज़ें आएगी जिसमें। तो वो किसको बताएंगे, संबंध को बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो इसमें संबंध बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का वर्ड कौन सा होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, कहानी या सच, इन दोनों, ये दोनों क्या संबंधवाचक है। बी में क्या है, बच्चे जो, ठीक है। तो फिर सी में क्या है, वही जो, फिर डी में है वही हो। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो संबंध को बता रहा है, रिप्रेजेंट करता है, वो है बच्चे वही। तो वही वही कौन सी, जो सच है वही तो सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही और जो, ये दोनों सब वर्ड कैसे हैं, जो संबंधवाचक सर्वनाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। तो परिमाणवाचक विशेषण बताना है हमें। क्या होगा, परिमाण क्या होता है, जो किसी चीज़ का परिणाम बताएगा कि कितने किलो है, कितने लीटर है, कितना है, ये सारी चीज़ें हैं, वो आएगा परिमाणवाचक में, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इसमें परिमाण क्या बता रहा है, 4 मीटर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। तो विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, कोई चीज़ कैसी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, ठीक है। तो क्या है, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। तो थोड़ी सी क्या होगा, इसमें विशेषण है थोड़ी सी, लेकिन ये कैसा विशेषण है, थोड़ी सी। अब थोड़ी सी हमें ये नहीं पता कि थोड़ी सी कम थोड़ी सी या ज़्यादा थोड़ी सी, ठीक है। तो ये किस में आएगा, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक में आएगा, ठीक है। सर्वनाम एक विशेषण नहीं हो सकता ये निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चित तो इसमें थोड़ी सी है, तो निश्चित तो कुछ है ही नहीं। गुणवाचक विशेषण नहीं है ये है अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है। तो पुरुष का उदाहरण बताना है कौन सा है, तो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, ठीक है। तो जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, ये कैसा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है, या प्रथम पुरुष है, ये कैसा पुरुष है, ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो जीवेश किसी लड़के का नाम है। तो दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी के बारे में बात करें कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो ये किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। तो अन्य पुरुष में कौन आता है, जो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, जो भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें है, फर्स्ट में क्या है, पात्रता, सेकंड में क्या है हमारा, भारीपन। तो भारीपन तो भाववाचक में आता है। सी में क्या है, खोजना किसी चीज़ को। फिर डी में है दास्ता, तो दास्ता भी भाववाचक है। तो ऐसा एक ही वर्ड है हमारा, खोजना। तो खोजना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, ठीक है। तो विशेषण का भेद बताना है। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। तो वैसा वैसा कैसा है, तो ये हमें बताना है कि वैसा कैसा विशेषण है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वैसा, जैसा, ये सब किस में आते हैं, ये संबंधवाचक में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण होगा ये, ठीक है। संख्या तो हो नहीं सकती, वैसे में कोई संख्या नहीं हमें दिखाई दे रही। गुणवाचक नहीं हो सकता, सर्वनामिक नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है हमें, संबंधवाचक, ठीक है। तो संबंधवाचक क्या है, एक वैसा शब्द क्या है, एक संबंधवाचक विशेषण होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुष वाचक विशेषण का सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, उत्तम पुरुष कौन सा होता है, पिछली वीडियो में बताया था मेरे, ये उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला। मध्यम पुरुष कौन होगा, सुनने वाला होगा। अन्य पुरुष कौन होगा, जो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें बताओ बोलने वाला कौन सा होगा, हम,
हम कौन है, हम बोलने वाले हैं। उनको क्या है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। सी क्या है, उन्हें, उन्हें भी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। डी आपको, आपको क्या होगा, किसी किसी के अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको आपको घूमने चलना है, तो आपको क्या है, किसी तीसरे मतलब किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं ना, तो सुनने वाला कोई और है वहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होगा। तो बोलने वाला कौन है इसमें, हम हैं, ठीक है। हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, बोलने वाला तो हम ही है ना, ठीक है। तो हम क्या होगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा जो इसमें नहीं होगी वो हमें बतानी है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा तो भाववाचक है। देव, बुद्धिमानी, ये भी भाववाचक में आ जाएगा। भिड़त, बुद्धिमानी तो उसमें आ जाएगा, बुद्धिमानी भाववाचक में नहीं आएगा। और बी देव, तो देव ही ऐसा लग रहा है हमें जो इसमें आ जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ठीक है। और ये भिड़त, ये भी नहीं आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट ऑप्शन होगा। ये किस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। बुद्धिमानी आएगा गुणवाचक में, ठीक है। किसी चीज़ का गुण बता रहे हैं हम कि ये बुद्धिमान है या मूर्ख है, ठीक है। तो और बी जो ए है बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक है, ठीक है, भिड़त नहीं है। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें जो भाववाचक में नहीं आता, देव, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, ठीक है। तो कोष्टक में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है हमारा, थाली में बहुत खाना बचा है, ठीक है। तो बहुत हमें बताना है कि बहुत किस तरह का विशेषण है। तो बहुत क्या है, अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक है, या फिर निश्चित संख्यावाचक है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक है, या फिर निश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। तो बहुत है, अब हमें ये नहीं है पता कि बहुत क्या है, बहुत कितना सारा बहुत है, थोड़ा बहुत है, थोड़े से में भी बहुत होता है, या फिर बहुत सारे में बहुत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब परिणाम को तो ये बता रहा है, संख्या तो ये डिफाइन नहीं कर रहा। तो बहुत क्या है, परिमाण बता रहा है कि बहुत है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना है, तो हमें निश्चित नहीं है कि ये कितना है। तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा में जो नहीं आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सामीप्य, क्या ये भाववाचक में नहीं आता, सामीप्य ये तो आता है। शांति, नहीं, ये भी नहीं होगा इसमें, मतलब शांति भी आ जाएगा इसमें। गंभीर और मनाही, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, मना, गंभीर, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है वो हमें बताना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंभीर। गंभीर इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, ठीक है। तो मैं स्वयं गाड़ी चला सकता हूँ। तो मैं स्वयं, तो मैं कौन है, अपने आप ही बोल रहे हैं ना। तो ये पिछली वीडियो में बताया था कि जो मैं स्वयं, ये जो अपने आप को या आप ये सब किस में आते हैं, निजवाचक में आती है। निजवाचक सर्वनाम होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, निजवाचक, ठीक है। तो मैं स्वयं आप ये सब किस में आता है, आपने ये सब किस में आता है, अपने बारे में ही बात हुई है अगर, तो ये आएगा निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, ठीक है। उस कुर्सी को यहाँ रख दो, ठीक है। तो उस कुर्सी को यहाँ रख दो, उस कैसा है, अब इसमें उस परिमाणवाचक विशेषण है, या संबंधवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या फिर ये संख्यावाचक विशेषण है, ये इनमें से बताना है आपको क्या होगा। तो उस क्या है, परिमाण तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो परिमाण जो होगा, संबंध भी इसमें कुछ नहीं बताया जा रहा, सार्वनामिक संख्यावाचक, क्या इसमें कहीं संख्या दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण होगा ये, ठीक है। तो उस कुर्सी को यहाँ रख दो, उसमें क्या है, उस क्या है, सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। तो गोरापन, ये तो भाववाचक, ये तो भाववाचक में आता नहीं है, लेकिन ये
भाववाचक में आता नहीं है, लेकिन ये उसका है। क्वेश्चन में क्या बोला, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं बोला है ना, ठीक है। तो भारीपन, और दूसरा क्या है हमारा, अहंकार, अहंकार, ठीक है। और सी है हमारा सरु, ठीक है। और डी है महक, ठीक है, डी है महक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोरापन, ये तो उसमें आ जाएगा, गुणवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और अहंकार, किसी चीज़ का अहंकार, ये भी उसी में आ जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, महक, ये भी गुणवाचक में आ जाएगा कि किसी चीज़ के महक है, अहंकार है, गोरापन है, ये सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और जो सर्व है ये तो उसमें आ जाएगा। और जो गोरापन नहीं, इसने बोला कि भाववाचक का सही विकल्प नहीं है, तो गोरापन ये भी आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, जो सर्व, सर्व नहीं होगा इसमें, ठीक है। भाववाचक, बाकी सारे इसमें भाववाचक में आ जाएंगे, हाँ सी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन होगा सर्व, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक विशेषण का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष में कौन आता है, किसी तीसरे के बारे में जब बात हो रही है, ठीक है। दो लोग जब किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो आएगा अन्य पुरुष में आएगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है इसने। तो इसने, दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करें कि इसने आज पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो अन्य पुरुष में कोई तीसरे के बारे में ही बात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, ठीक है। सोहम तुमसे चौगुना काम करता है, चौगुना, चौगुना का मतलब क्या है, 4 गुना, 14 गुना, आई थिंक, हाँ 14 गुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, नहीं चौगुना है, 4 गुना होगा, ठीक है। तो लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको गुना रिप्रेजेंट करता है, एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और गुना, ये उससे गुना भी है, मतलब ये उसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी भी बता रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, संख्या भी है, लेकिन ये उसका क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी भी बता रहा है कि वो कितना कितना काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चौगुना ये क्या है, एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखना कॉमन, कि डीएसएसबी पीआरटी में जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण में भाववाचक संज्ञा के ज़्यादा आए थे, ठीक है, कि भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम होगा ना पीआरटी, उसमें ये संज्ञा, इसमें भाववाचक संज्ञा पे ज़्यादा फोकस रखना कि क्या नहीं हो सकते, कौन से वर्ड है जो भाववाचक संज्ञा में नहीं आते हैं, इस तरह के, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड नहीं है, राष्ट्रीय, चालाक, मिठास, सरलता, ठीक है। तो इसमें ये सारे तो मिले जुले वर्ड लग रहे हैं, ठीक है। एक राष्ट्रीय ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें जो सबसे अलग भी है और ये भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय, ठीक है। तो आज के जितने भी हमारे डीएसएसबी पीआरटी 2022 में जो एग्ज़ाम में आए हुए थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इससे पहले वीडियो का पार्ट फर्स्ट भी आया था, पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, बचे हुए क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में कर लिए, जो कि हमने आज किया है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर करना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पे आपको डीएसएसबी में, वो चाहे आपके डीएसएसबी में आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और आपका पेपर फर्स्ट यहाँ पे पूरा तैयारी कराई जाएगी। उसके जो प्रीवियस ईयर होंगे 2019 से लेके 22 तक के, वो हम सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।